रेखा जी, वेलकम ऑन द बोर्ड। और ये सेशन जो है ये स्पेसिफिकली आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। दैट वुड बी अबाउट 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, मैं इसके अंदर आपको हरियाणा जुडिशरी के विषय में थोड़ा सा एनलाइटन करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि एक बार अपनी जो भी आपका कंटेंडर है, जो भी दुश्मन है, जो भी जिससे सामना होना है, ठीक है ना, एक बार उसको जानना थोड़ा सा बेटर रहता है कि वो कितना शक्तिशाली है। ठीक है, उसकी जानकारी होनी थोड़ी सी ज़रूरी है। ठीक है जी। अगर मैं हरियाणा जुडिशरी की बात करूं, एज लाइक दी जुडिशरी फॉर द अदर स्टेट्स, ठीक है जी, पहले इसमें पीटी एग्ज़ाम रहेगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर बेसिकली एक क्वेश्चन और उसके 5 ऑप्शन आते हैं हरियाणा में। ठीक है जी। उसमें जो ऑप्शन ई रहता है, ए बी सी डी और ई जो ऑप्शन आता है आपका, ये मैंडेटरी होता है। बट अगेन दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस ओनली। ठीक है जी, जब आप एग्जाम्स देंगे तो सिंपल मेथड होता है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, बस मैंडेटरी रहता है इसलिए ताकि कोई चीटिंग वगैरह का ऑप्शन ना रह जाए। ठीक है जी, बच्चे चीटिंग ना करें या फिर कोई इस तरीके का सिस्टम ना इवॉल्व हो सके तो क्या करते हैं, ई ऑप्शन बना देते हैं। ई ऑप्शन के अंदर सिंपल क्वेश्चन रहता है, क्या? आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ताकि कोई भी बच्चा अपने पेपर को यानी अपनी ओएमआर शीट को बेसिकली खाली ना छोड़े। ठीक है जी, क्योंकि खाली रहेगी तो हो सकता है कि वो मशीन में जाने से पहले जहाँ पर उसको चेक करेंगे नंबर आएगा, हो सकता है कि वहाँ पे वो दोबारा से फिल हो जाए। तो क्या है, वहीं एग्जामिनेशन सेंटर से ही बेसिकली सारे की सारी जो ऑप्शंस हैं उनको फिल करवाया जाता है। ठीक है जी। अगर खाली छोड़ देगा, ठीक है जी, तो माइनस लग जाता है बेसिकली। आइए ज़रा एक बार जानकारी करते हैं। पीटी, पीटी के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू जाएगा। ठीक है, आओ पीटी की बात कर लेते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो, हरियाणा में 125 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका 4 नंबर का रहता है। ठीक है जी, इसलिए टोटल आपका 500 नंबर का पीटी आएगा। इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगेन ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्वेश्चन अलोंग विद द 5 ऑप्शंस, द ऑप्शन द ई ऑप्शन इज द मैंडेटरी वन। ठीक है जी, 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है जी, अलोंग विद 1/5 नेगेटिव। ठीक है जी, यानी 4 में से 1/5 जो है, अगर आपका गलत होता है तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये तो खैर सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की एक ही कहानी है। ठीक है जी। आइए मैं आपको ज़रा इसके सिलेबस के विषय में बता देता हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द जुडिशरी इज दैट कि ये एचसीएस की तरह या फिर आईएएस की तरह एटर्नल सिलेबस नहीं होता है, या फिर एंडलेस सिलेबस नहीं होता है, या फिर कुछ भी उठा के सिलेबस नहीं होता। ठीक है ना, ये सारा का सारा जो है आपका लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, पीटी की बात कर रहे हैं। आओ सिलेबस को बेसिकली 2 टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं कोर बेयर एक्ट्स, दूसरी तरफ हम लिखते हैं मिसलेनियस बेयर एक्ट्स। ठीक है जी। आई होप कि आप 1 2 3 करके इस हिसाब से, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आपको आई होप समझ में आ जाएगा क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हो, तो ज़्यादा दिक्कत आई गेस मुझे आने वाली नहीं है। हम्म, आओ ज़रा कोर बेरेक्स क्यों है, मिसलेनियस बेरेक्स क्यों है, इसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। बट एक बार सिलेबस देख लेते हैं, कोर बेरेक्स में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। आओ जी, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड।
ठीक है जी। पहले सीआरपीसी, अब बीएनएसएस। फैमिली लॉज। फैमिली लॉज में बेसिकली दोनों, हिंदू भी और मुस्लिम भी। इसके बाद बीएनएस, पहले आईपीसी अब बीएनएस, तो आईपीसी भी मैं साथ में लिख देता हूँ फॉर क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट, अब दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सिक्स्थ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेवंथ, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। आओ जरा इधर मिसलेनियस में आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट। अब पीटी में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसके विषय में एक बार जानकारी कर लेते हैं, फिर मैं आपको फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम इसको कोर बेरेक्ट या फिर मिसलेनियस बेरेक्ट को मिसलेनियस बेरेक्ट क्यों कह रहे हैं। देखो सीपीसी प्रोसीजर है, ठीक है ना, तो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। बीएनएसएस अगेन क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो अगेन सेम 20 से 25। हिंदू मुस्लिम दो बेरेक्ट्स हैं, ठीक है जी, 20 से 25। ठीक है जी। अगेन 15 से 20 आईपीसी का, 15 से 20 आपका साक्ष्य अधिनियम। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो हिस्से हैं हावेवर, बट फिर भी 15 से 20 का ही रहेगा हिसाब किताब। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना हरियाणा में सिलेबस में नहीं होता है मेंशन। जो हरियाणा जुडिशरी का नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप कितनी बारी खोजोगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चिड़िया नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना ये अगेन स्ट्रेटजी है, ठीक है जी। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के आपका पीटी क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है जी। मैं 5 क्वेश्चन का अप एंड डाउन करके लेके चलता हूँ, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ। इधर जो हम 3 क्वेश्चन का हिसाब किताब लेके चलेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 5 से 8, लिमिटेशन एक्ट में डिटो 5 से 8, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डिटो 5 से 8, पार्टनरशिप एक्ट में डिटो 5 से 8, रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिटो 5 से 8। ठीक है जी। हरियाणा रेंट कंट्रोल जो प्योरली लोकल एक्ट्स हैं हरियाणा के, ठीक है जी, 1 से 2। ठीक है जी। पंजाब कोर्ट्स एक्ट अगेन बेसिकली स्टेट ऑफ पेप्सू को अगर दृष्टि में रखते हैं, ठीक है जी, पुराने पंजाब को दृष्टि में रखते हैं, तो ये हमारा लोकल एक्ट ही बन जाता है फॉर कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। कोर्ट की फीस वगैरह या कोर्ट की जुडिक्शन वगैरह के लिए रहता है जी। 1 से 2, ध्यान रखना ये जो 1 से 2 है इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है ये आ जाए, दो दो आ जाए, ये भी हो सकता है ये एक रहे, ये भी हो सकता है कि ना आए अगली बार। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलो आओ जरा देखो, हम इसको कोर बेरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नंबर का हवाला देखोगे तो आपके 90 से लेकर 110 क्वेश्चन यहीं पर ही बन जाएंगे। ऐसे ही आप इधर देखोगे तो आपके बेसिकली 20 से 35 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेंगे। इस कारण से ये कोर बेरेक्ट है। यानी कि अगर कल को कोई एस्पायरेंट जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है जी, और वो अगर इनको भी पूरे तरीके से आत्मसात कर ले, ठीक है जी, इसके साथ जो है बिल्कुल सोल टू सोल, बिल्कुल बोन टू बोन और फ्लैश टू फ्लैश हो जाए, ठीक है जी, तो यही पीटी पास करवा देंगे।
ठीक है जी। अब इधर ऐसे यहाँ पर 20 से 35 रहेगा। दूसरा कारण, पहला कारण तो यही हो गया कि ये कोर बेरेट्स हैं, कि आप इनका जो वेट है वो ज़्यादा है पीटी के एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरा कारण है कि आप किसी भी स्टेट की तैयारी करोगे, किसी भी स्टेट की आप तैयारी करेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये तो आपको कर नहीं करने पड़ेंगे, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर गुजरात की बात करूं तो बेसिकली क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं आता है, ठीक हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आता है। और ये तो प्योरली स्टेट के रहेंगे, तो हरियाणा, हरियाणा का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो गुजरात में क्यों पूछेंगे, या पंजाब कोर्ट्स एक्ट है वो गुजरात की कोर्ट्स के लिए क्यों पूछेंगे, तो ये भी नहीं आएंगे, तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। दूसरा रीजन, आगे आ जाओ। अब 500 नंबर का मैंने आपको पीटी बताया है, ठीक है जी। मैं जनरल के हिसाब से, ठीक है जी, एक सेफ फिगर दे रहा हूं, यानी अगर कोई जनरल का बच्चा 500 में से 350 एक्वायर कर लेता है, ठीक है ना, ही और शी एटलीस्ट गोइंग टू फेस द मेंस, वो मेंस लिखेगा, ठीक है जी। चलो, वो एटलीस्ट मेंस लिखने वाला है। आओ जरा जो पीटी में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो पीटी के अंदर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे अब एस्पायरेंट्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, ठीक हो गया। एस्पायरेंट का नंबर बढ़ रहा है तो अगेन कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो मैं बोलूं कि भैया अब बेरट के अंदर इस तरीके से उसकी शिनाख्त करना, ठीक है ना, कि ये भैया इम्पोर्टेंट सेक्शन है या ये लेस इम्पोर्टेंट है, ये फ्रूटलेस हो गया है, ठीक है जी। तो पहली दिक्कत क्या आती है कि पीटी करते समय आपको कंप्लीट बेरट रीड आउट करना पड़ता है, नॉट जस्ट रीड आउट, ठीक है जी। मैं आपको बताऊंगा जैसे आप ज्वाइन वगैरह करेंगे, ठीक है ना, तो मैं आपको होमवर्क करना भी बताऊंगा कि डेली बेसिस पर होमवर्क कैसे निपटाना है, ताकि कल को ये पूरा बोझ ना बन जाए आपके लिए, ठीक है ना। और वीकली बेसिस पर हम रिवीजन कैसे करते हैं, डेली बेसिस पर रिवीजन कैसे करते हैं, डेली बेसिस पर होमवर्क कैसे करते हैं, वीकली बेसिस पे होमवर्क कैसे करते हैं, ठीक है जी। ताकि आप जो है क्लास के साथ पेस में रहो, ठीक है ना। ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये बट ये धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है जी, ताकि ज़्यादा माइंड में होश पोश या फिर सरदर्द ना बने आपको, ठीक है जी। तो ध्यान रखो, अगर मैं विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ की बात करूं तो हम कंप्लीट बेरेक्ट रीड आउट करेंगे, ठीक है जी, उसकी ट्रू इंटरप्रिटेशन के साथ, ठीक है जी। बहुत इजी होता है पूरा का पूरा बेरेक्ट, ठीक है ना, चाहे किसी में 500 सेक्शन हो, चाहे किसी में 300 सेक्शन हो, चाहे किसी में 50 सेक्शन हो, बहुत इजी होता है ये, सबसे फ्यूटाइल और आप यूँ लगाइए बड़ी ही हल्की एक्सरसाइज है, सबसे हल्की एक्सरसाइज है। जुडिशरी जो प्रिपरेशन करने वाला जो बच्चा होता है, जुडिशरी एस्पायरेंट जो होता है, उसके लिए सबसे हल्की एक्सरसाइज होती है, बड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है जी। पूरा का पूरा चैप्टर याद किया जा सकता है, पूरा का पूरा बेरेक्ट याद किया जा सकता है, मेंस के हिसाब से फलाने बेरट के फलाने चैप्टर का फलाना सेक्शन और दूसरे बेरट के फलाने चैप्टर का फलाना सेक्शन जो है उनको मिला के भी याद किया जा सकता है, ठीक है जी। नंबर वन, पूरा का पूरा बेरट आप यहीं पे रीड आउट करोगे, ठीक है जी। दूसरा जो है, बच्चों को लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, एक ही बेरट की इंटरलिंकिंग, ठीक है जी, एक बेरट की दूसरे बेरट के साथ आउटर लिंकिंग, ठीक है जी, और सभी बेरट की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्क्लूसिव लिंकिंग, ठीक है जी। ये आपको सिखाई जाएगी डेली बेसिस पर क्लास में। और अगेन बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। क्लासेस जो होती हैं वीआईएल के अंदर वो काफ़ी लाइट मूड के साथ आपको कराया जाता है, बहुत सारी सीरियस चीज़ें, लगभग सारी सारी की सारी सीरियस चीज़ें हैं, ठीक है ना। बट वो क्या है, अब या तो टीचर बहुत ही हौच पौच करके आपको बताए, या फिर यूं है कि भाई बच्चों को क्वेरी पूछने का मौका ना दे, या फिर टीचर ऐसा हो जो लाइट मूड रखे, ठीक है जी।
खुद भी स्माइल करे, बच्चों को भी स्माइल करने का मौका दे, किसी को हेडेक ना दे, ठीक है जी। उनको फ्री रखे कि आप अगर एक ही क्वेरी पूछ रहे हो तो भैया पूछो, ठीक है ना। तब जब तक लास्ट बच्चे की क्वेरी, द लास्ट कॉर्नर गाय, कॉर्नर स्टूडेंट जो एक कोने में छुप के बैठा है, ठीक है जी, टीचर ने उसको देखा, हाँ भाई तेरे को समझ में आया, ठीक है जी, हाँ आया, चलो बताओ रिपीट करो, ठीक है जी। अब वो रिपीट कर रहा है देन गुड, नहीं कर रहा है तो मैंने कहा कि आप क्वेरी पूछिए, आपकी क्वेरी क्या है, क्यों समझ में नहीं आ रहा, कहाँ अटकी हुई, ठीक है जी। ये चलेगा, ताकि बच्चे सारे के सारे एक साथ आगे बढ़े। चलो जी, अब आ जाओ केस लॉस। ध्यान रखना, वीआईएल का मेन फीचर जो है वो केस लॉज है, ठीक है जी। यहाँ पे फैक्चुअली आपको केस लॉ सिखाए जाएंगे। मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन या फिर जैसे आपने डिग्री लेवल में किया होगा इस तरीके से बिल्कुल नहीं करूँगा कि एक डिक्टेशन करवा दिया आपको, सेक्शन पढ़ाया, फिर डिक्टेशन करा दी, फिर रैंडमली कहीं से कोई केस उठाया, ठीक है जी, वो लिखवा दिया, सर इसमें क्या हुआ था केस में, चलो भैया फैक्ट्स लिख लो, ऐसे कर दिया, नहीं। हम सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे, क्वेरी उठाएंगे, क्वेरी उठाने के लिए हम केस लॉ में जाएंगे, केस लॉ को फैक्चुअली पढ़ेंगे, उसके फैक्ट्स के साथ जो है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है जी, ताकि ये आपको याद हो जाए। फिर एक प्रॉब्लम निपटाएंगे जो उस लीडिंग केस लॉ के अंदर दी गई थी, ठीक है जी, फिर उस केस के मैं फैक्ट मैनिपुलेट करूंगा ताकि अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा का सारा आपको याद हो जाए, और आपको एक हैबिट हो जाए कि जो अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे मेंस के अंदर उनको टैकल कैसे करना है, ठीक है ना। चलो, चलो जी, ये तीन प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जो पीटी में आती हैं, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है, ठीक है जी। आपको बस क्या करना पड़ेगा, वीआईएल में डेली बेसिस पर क्लास लगानी पड़ेगी, ठीक है जी, और जिस तरीके से आपको होमवर्क बताया जाएगा प्लस आपको डेली बेसिस पर जो रिवीजन बताई जाएगी वो आपको विदाउट फेल कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। आपके कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए, ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि मैं जो आपको 2 घंटे में कराऊंगा, आपको जिस हिसाब से होमवर्क और रिवीजन बताया जाएगा, आपको शुरुआत में घर पे आपकी सेल्फ स्टडी में जब आप क्लास के नोट्स देखते हुए और खुद उसको तैयार करोगे, पढ़ोगे घर पे होमवर्क के जैसे, ठीक है ना, आपको 4-5 घंटे लगेंगे। इसलिए एक दिन का यदि होमवर्क छूटता है तो ध्यान रखना, अब ये 5 घंटों की बात नहीं है, अब ये 10 से 12 घंटों की बात है अगले दिन। अगले दिन का भी छूट गया तो 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो हम इस चीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है ना। दूसरा, बच्चे को जो मान लो कल को जुडिशरी के लिए सिलेक्ट हो जाए तो ध्यान रखना उसको एक जनरल हैबिट ऑफ रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने का मौका दिया जाता है घर पे, ठीक है जी। किताबें वही हैं जो आपने पढ़ी है, मैं कोई स्पेशल किताब नहीं लगवाने वाला, ठीक है ना। सेम किताबें रहेंगी जो आपने डिग्री का एग्जाम देते समय आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, बट क्या है इस बार पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे पढ़ने का, ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है ना। चलो जी, 500 में से 350 नंबर लेके आने, ठीक है ना, बहुत इजी रहते हैं, ठीक है जी। बच्चे 500 में से 460 तक लेकर आते हैं हरियाणा में, ठीक है ना। बट अगेन मैं आपको कहूंगा कि पीटी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए सिर्फ इसको क्वालिफाई करो। आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको मेहनत करनी है मेंस के अंदर, ठीक है जी। नाउ लेट्स कंसंट्रेट अपॉन द मेंस। पीटी क्लियर हो गया, ठीक है जी, अब मेंस की तैयारी करोगे। मेंस कैसे आता है, मेंस आपका सब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना, आप इसमें लिखेंगे, थ्योरेटिकल रहता है, ठीक है ना, थ्योरी यहाँ लिखेंगे इसके अंदर, यानी राइटिंग का काम ज़्यादा रहता है इसके अंदर। देखो मेंस हरियाणा के अंदर टोटल 900 का होता है, कितने, 5 एग्जाम्स होते हैं आपके, कैसे, आओ जरा। 3 दिन का बेसिकली पूरा का पूरा रूटीन रहता है एचपीएससी का, ठीक है जी। आपको 3 दिन के लिए वहीं पे रखा जाता है, ठीक है जी, और आपसे एग्जाम लिखवाए जाते हैं। चलो,
पहला एग्जाम आता है आपका लीगल का। मैं जो मेंस का है उसको लीगल और लैंग्वेज दो हिस्सों में बांट दूंगा, ठीक है ना। तो पहला जो पार्ट है आपका क्या है, लीगल वाला है। इसमें आपके सीपीसी प्लस, थोड़ा सा स्पीडली कर लेते हैं, सीपीसी प्लस बेरेक्स आते हैं इसके अंदर। हाँ ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आप पीटी में पढ़ोगे उसी में से ही मेंस आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि पीटी में कुछ और सिलेबस था, मेंस में कुछ और है। कुछ स्टेट करती हैं ऐसा, बट हरियाणा में ऐसा नहीं। कितना? 200। ये है आपका सिविल 1 एग्जाम। अब फैमिली लॉज प्लस बेरेक्ट आएंगे आपके सिविल के, कितना? 200। ये क्या है आपका सिविल 2। तीसरा एग्जाम आपका लॉ का, जिसके अंदर अगर पुराने हिसाब से लिखते थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आईपीसी, सीआरपीसी प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट। कितना? 200। ये क्या है? क्रिमिनल। क्रिमिनल का सिंगल रहेगा पेपर, ठीक है ना, इसमें क्रिमिनल 1 और 2 नहीं रहेगा। टोटल कितना? 600। सॉरी 600, ठीक हो गया। अब लैंग्वेज का पेपर आ जाएगा, ठीक है जी। पेपर नंबर 4 लिख रहा हूँ मैं। किस चीज़ का रहेगा ये रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश में क्या? एसे प्लस ग्रामर। कितना? 200। पेपर नंबर 5 हिंदी। क्या? सेम, प्रस्ताव प्लस व्याकरण। कितना? 100 नंबर का। टोटल 900। 600 प्लस 300, 900 हो गए। अगेन कोई भी दिमाग के ऊपर बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। आपसे कितनी आशा करी जा रही है, जो आप मेहनत करोगे मेंस के लिए, कि आप अबव एवरेज हो जाओ, ठीक है ना। एवरेज अगर आप 60% के हो तो अबव एवरेज होना है, यानी 70% का आपको होना है, ठीक है जी। चलो जी, 70% अगर 900 के हिसाब से आपसे 70% पूछूं तो कितने हो गए हैं? 630 हो गए हैं। बहुत बढ़िया स्कोर है, मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब एक्सीलेंट स्कोर है, मतलब बहुत ही एन्चेंटिंग, कैप्टिवेटिव कैप्टिवेटिंग, ठीक है जी, और मदहोश कर देने वाला वो है बेसिकली स्कोर ये, ठीक है जी। 630 अगर है तो आप रैंक होल्डर हैं, ठीक है। चेक। रैंक होल्डर मतलब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप जो हो टॉप 10 में हो। अगर आप टॉप 10 में आ गए तो इंटरव्यू जो है वो फॉर्मेलिटी होगा, क्योंकि आप अपनी एलिजिबिलिटी पीटी प्लस मेंस में साबित कर चुके हो, ठीक है जी। आओ जरा अब मेंस की प्रॉब्लम, जो इश्यूज आते हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंटेंट, वो राइटिंग कंटेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो डिग्री लेवल पे आपने एग्जाम लिखा, जिसमें आपके जितने परसेंट भी है, लेट से 60, लेट से 70, लेट से 80, ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होके, मतलब मैं तो भैया 90% का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, और मैं मेरे सामने क्या होगा, मेरे सामने मेंस टिक सकता है क्या, ठीक है जी। 90% का स्टूडेंट है, ठीक है जी, फूल के गया है घर से, ठीक है जी। मेंस का पेपर पास नहीं हुआ उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्या लिख के आएगा, वो जो डिग्री एग्जाम में कंटेंट लिख के आया है, ठीक है ना। ये चुन्नू मुन्नू चिंटू कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। हाँ जी, ये चिंटू कंटेंट से कुछ नहीं होगा। कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट का मतलब बेसिकली वो होता है कि आपने लिखा क्या है,
क्या ये इंटरेस्टिंग है? क्या जो एग्जामिनर जो आपके एग्जाम को चेक कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या उसको इंटरेस्ट आ रहा है? क्या आपकी पहली लाइन ने उसके माइंड में इंटरेस्ट जगाया है? क्या आपके पहले पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन का है, क्या वो इतना इंटरेस्टिंग है कि वो आगे आने वाले पैराग्राफ पढ़ेगा? जो पहली लाइन आपने लिखी है, कहीं दूसरी लाइन उससे बिल्कुल कटवा तो नहीं है? ठीक है जी, उससे जुड़ी हुई लाइन है और आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो। इमटेरियल के आप पैराग्राफ लिखते हैं, इमटेरियल के आप पॉइंट वाइज लिखते हैं, या इमटेरियल, ये बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो अब क्लास के अंदर जो वीआईएल है आपकी क्या मदद करेगा? हर सैटरडे को आपके पास असाइनमेंट आएगा, ऐप के ऊपर ही आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना? वो उसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी भी किसी स्टेट में पूछे गए हैं जुडिशरी के एग्जाम में, कितने सिलेबस के, वो जो एक हफ्ते के अंदर मैंने आपको करवाया है, ठीक है ना? ताकि संडे आपका यूजलेस ना जाए, ठीक है ना, फ्रूटलेस ना जाए। आप संडे को भी यूटिलाइज करो, आराम से संडे को उस असाइनमेंट को सोल्व कीजिए, ठीक है जी? सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो है आप बेसिकली वो पेपर भेजोगे, या आपकी जो नोटबुक है, रजिस्टर व्हाट्सएवर है, वो आप भेजोगे इधर और चेक करवाओगे टीचर से, ठीक है ना? फैकल्टी आएगी, फैकल्टी चेक करेगी, आपको क्वेश्चन वाइज रिकमेंडेशन और सजेशन देगी, ठीक है ना? और आपसे वचन भरवाए जाएंगे कि आप ये गलती दोबारा से ना करें, क्योंकि अगले हफ्ते फिर असाइनमेंट आना है, तो गलतियां रिपीट ना हो आपको ये भी बताया जाएगा, ठीक है जी? नंबर वन। नंबर टू, देखो जी, मेंस, ध्यान रखो, मेंस के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, यहां पर सवाल बनाने का इशू नहीं है, ठीक है ना? कि भाई एचपीएससी के मेंबर कभी सोचे कि ऐसा करते हैं, इस बार ना सवाल बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना? तो 5-6 सेक्शन ले लिए, ठीक है ना, उनको एक उसमें कढ़ाई में घोड़ा, ठीक है जी, वो पता नहीं क्या बन गया, खिचड़ी दलिया क्या बन गया, ठीक है जी, और इन्होंने कर दिया कि चलो इसको सोल्व करो। ऐसा नहीं होता, ठीक है जी? क्वेश्चन फिक्स होते हैं मेंस के, ठीक है जी? जितने भी सवाल बनते हैं, लेट से एक बेरेक्ट के अंदर, व्हाट्सएवर वो कोर बेरेक्ट है आपका, व्हाट्सएवर वो मिसलेनियस बेरेक्ट है आपका, ठीक है जी? जितने भी सवाल बनते हैं आपके, उसके ऊपर मैं आपको डिक्टेशन दूंगा, डिक्टेशन कराऊंगा, कराऊंगा, आई गेस ऐसे लिखा जाएगा, कराऊंगा, ठीक है जी? क्यों? क्योंकि जब आप कंटेंट अपना डेवलप करोगे, तो उस आपके कंटेंट का जो कि डेवलप होकर बहुत अच्छा होने वाला है, उस कंटेंट का कुछ बेसिस रहेगा, और उसका आधार क्या रहेगा? उसका आधार रहेगा एक ऐसी डिक्टेशन जो गलतियों से परे है, ठीक है ना? लेट्स से टीचर ऐसा है कि भाई वो अपने हिसाब से चीज़ें डेवलप कर रहा है माइंड के अंदर, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखवाया और उसने, और अल्लम गल्लम गवर्नमेंट को पता नहीं क्या क्या लिखवा रहा है, ठीक है जी? नहीं, बहुत फिक्स है सिस्टम, बहुत फिक्स सवाल होते हैं मेंस के, ठीक है जी? सवाल लिखवाया, आपको केस लो, अब हम मैं याद करवा ही रहा हूँ, ध्यान रखना, ये जो पीटी में जो आपको प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन बताए थे, मैं उसके कंटिन्यूस में आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं 3 प्रॉब्लम मैंने आपको पीटी के अंदर बताई है, चौथी प्रॉब्लम मैंने आपको ये बता दी है, ठीक है जी, कंटेंट की। 5वीं प्रॉब्लम मैंने आपको ये बता दी है, प्रॉब्लम प्लस जो फीचर है प्लस इश्यू जो जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिक्टेशन आपको दी जाएगी, ठीक है जी? वो जो डिक्टेशन है, यानी जो आपके क्लास नोट्स हैं, ठीक है जी, उनको आप बेस बनाओगे, अपना बेस बनाकर इसके ऊपर फिर अपने कंटेंट को फिनिशिंग दोगे, इसके ऊपर पॉलिशिंग करोगे, ठीक है ना? मैं अगेन आपसे आशा नहीं करता हूँ कि आप जो है मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो डिक्टेशन हो, उसको डिट्टो कॉपी करो, रटो उसको। ना ही मैं प्रेशराइज करूंगा आपको कि भैया आपको यही याद करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, लेट्स से रोहतक की कोर्ट के अंदर 5,000 एडवोकेट है, लेट से अगर 5 के 5,000 एडवोकेट्स के पास काम है और वो ड्राफ्टिंग करते हैं, तो हर किसी की ड्राफ्टिंग अलग अलग होगी, यानी हर एक मनुष्य का अपना अलग कंटेंट होता है, और कोई भी एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की कॉपी करने के चक्कर में अपनी ड्राफ्टिंग का सत्यानाश नहीं करता, ठीक है ना? बेटर क्या है
कि आपकी जो है बेटा राइटिंग की, लेट्स से आप पैराग्राफ में लिखते हो, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली पैराग्राफ लिखते हो, तो आप क्या शक्तिशाली प्लस छोटे पैराग्राफ लिखिए। कंटेंट में क्या होता है, आपके पैराग्राफ जो बहुत ज्यादा लिखते हो उसको कंसाइज करेंगे। लेट्स से आप पॉइंट वाइज लिखते हो, तो आपके पॉइंट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी है जो मिस करती हैं, तो अब वो मिस ना करो, तो उनका भी पॉइंटिंग हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना, आपके पास ह्यूज कंटेंट शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। और दूसरा, क्वेश्चंस, एक हैबिट हो जाएगी, एक आदत बन जाएगी आपकी लिखने की, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं मेंस की, तो ध्यान रखना दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, या फिर डिग्री लेवल, ठीक है ना। जैसे भी व्हाट इज मर्डर, व्हाट इज कल्पेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कब थेफ्ट रॉबरी बन जाती है, कब थेफ्ट डेकोइटी बन जाती है, वो एक्सटॉर्शन से अलग कैसे होती है, ठीक है जी। बहुत मिसलेनियस, जो आपने डिग्री लेवल में भी दिए होंगे, मेंजरिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है, लॉ क्या होता है, क्राइम क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरे, अप्लाइड क्वेश्चन। लेट्स से अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा होता किसी दूसरे स्टेट की, तो मैं आपको अप्लाइड की जगह यहाँ पे बोलता कि जजमेंट राइटिंग। बट थैंक गॉड हरियाणा में जजमेंट राइटिंग का नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बस अप्लाइड आते हैं। अप्लाइड में क्या रहेगा, किसी भी लीडिंग केस लो के फैक्ट्स आपको बता दिए जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और अगर एस्पायरेंट एग्जाम के अंदर बैठता है, मेंस के एग्जाम के अंदर, ठीक है जी, और उसने वीआईएल के अंदर क्लासेस लगाई हैं, ठीक है ना, और बस यूं है कि हाँ ठीक ठाक से उसने तैयारी भी करी है, ठीक है ना, उसको केस लो ये फैक्ट्स पढ़ते ही ध्यान आएगा, हाँ ये तो भाई साहब हुआ था क्लास में, ठीक है ना। उसको यस नो का तो अंदाजा वैसे ही हो जाएगा कि क्या यस नो है, क्या सवाल है और उसका यस है या नो है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने हिसाब से लिख देगा। लेट्स से केस का नाम याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा केस का नाम ना भूले, क्योंकि फैक्ट्स बताने के बावजूद भी अगर रह जाता है तो कुछ ना कुछ तिकड़म बिड़ा के, ठीक है ना। जैसे सिंगाड़ा सिंह का केस कैसे है, भैया कन्फेशन करवाना है, कहाँ जज के सामने कैसे होगा, सिंगाड़े खा के, ठीक है ना, बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। सिंगाड़े खिलाओ जज को और उसको कन्फेशन करने वाले को, ठीक है जी, हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम फिर याद करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बट वो, ठीक है ना। तो सीधा, अगर केस का नाम याद आ रहा है, वेल एंड गुड है, 1 से 1.5 नंबर बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है ना। आओ, अगर केस का नाम याद नहीं आ रहा है तो सिंपल लिखो, इन रीडिंग केस द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अबाउट दिस, ठीक है जी, उसको लिखो, कंटिन्यू करो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक हो गया। चलो, उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है, जो बच्चों को नहीं लगता है लेकिन एक टीचर को लगती है, ठीक है ना। होमवर्क में चलो, होमवर्क तो चेक कर लूंगा, लेकिन रिवीजन, ध्यान रखना, सक्सेस की सिर्फ इकलौती ही की है, सिर्फ एक ही चाबी है, क्या, रिवीजन, टेस्ट, रिवीजन, टेस्ट, एंड सो ऑन, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, ठीक है जी। रिवाइज कीजिए, किताबें कापियां बंद कीजिए, 10 ईयर निकालिए मेंस का, लिखिए, ठीक है जी। फिर चेक कीजिए या टीचर से चेक करवाइए, ठीक है ना, फिर रिवाइज कीजिए, कहीं कमी है वहीं पे रिवाइज करो, फिर लिखो, फिर रिवाइज करो, फिर चेक करो, रिवाइज टेस्ट, रिवाइज चेक टेस्ट, रिवाइज चेक टेस्ट, ठीक है जी, इस हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। जब तक नहीं हो जाता, ठीक है ना, वीआईएल में आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप है। मैं आपको लाइफ टाइम नहीं देना चाहता मेंबरशिप, ध्यान रखना, ठीक है ना। भैया आओ, खूब जी तोड़ मेहनत करो, ठीक है ना। तुम्हारा टीचर तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेगा, ठीक है जी, फैकल्टी हाथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है जी। कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बस अपने अंदर जो आलकस है, आलस्य है, ठीक है जी, या फिर अपनी हैबिट है कि भाई साहब अब मैं बैठ के रील देखता हूँ, या फिर अदरवाइज मैं 2 घंटे काम करने के बाद 4 घंटे नींद लेता हूँ, ठीक है, अलॉन्ग विद चाय इन माई हैंड, ठीक है जी, तो वो उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, जितनी मेहनत करोगे, ध्यान रखना, उतना टीचर आपके ऊपर मेहनत कर पाएगा, जितनी कम मेहनत करोगे तो टीचर भी कम मेहनत कर पाएगा आपके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि टीचर ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, हाँ जी क्यों नहीं आया, ठीक है ना। अब बच्चा ये बोलेगा सर पढ़ा ही नहीं,
तो ये एक अलग बात होगी। या फिर बच्चा ये बोले कि सर मैंने ये पढ़ा लेकिन इसके अंदर ये कन्फ्यूज़न, तो आना फिर कन्फ्यूज़न है तो आजा, आजा सेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? चलो जी। ध्यान रखना रिवीजन भी आपको करनी सिखाई जाएगी बीएएल में। जैसे होमवर्क आपको बताया, ध्यान रखो जो आज तक आपने होमवर्क के जैसे किया है वो होमवर्क नहीं होता है एस्पायरेंट के लिए, जुडिशियल एस्पायरेंट के लिए। उसको होमवर्क अलग तरीके से बताया जाएगा कैसे करना है, और वो बहुत ही फिक्स एक्सरसाइज होती है, वो डेली बेसिस पे करनी होती है, ठीक है ना? ऐसे ही आपको रिवीजन बताया जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखो रिवीजन अगर मैं 100% मानूं उसमें से 50% का रिवीजन भी मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। हर सैटरडे जो है आपका ओरल टेस्ट रहेगा, ठीक है ना? ओरल टेस्ट के अंदर क्या होगा, हर बच्चे का नंबर आता है जो पूरे हफ्ते मैंने करवाया है, ठीक है ना? वो बच्चों से वापस पूछा जाता है, ठीक है ना? वोटिंग करवाता हूँ मैं हर क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी? हर बच्चे को मैं बुलवा के देखता हूँ, ठीक है ना? हर बच्चे का बीपी चेक होता है सैटरडे को। हाँ भाई, तू बता, ठीक है ना? कोई बच्चा ये बोले कि सेम डिट्टो जिसे उसने बोला, नहीं बोल बोल के बता, ठीक है ना? इस हिसाब से चेकअप होता है हर एक बच्चे का मेडिकल। आओ जी, प्रॉब्लम से ऊपर आ जाते हैं। आइए, आपका मेंस निकल गया है, आपका पीटी निकल गया है, आओ ज़रा एक बार इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। ध्यान रखो अगर सर्टेन नंबर या उससे ऊपर आ जाते हैं, नाउ द इंटरव्यू शैल बी ए फॉर्मेलिटी ओनली। बिठाएंगे आपको कमेटी मेंबर, ठीक है जी, चाय पिलाएंगे, चिप्स खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, ठीक है जी, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और टाटा कर देंगे आपको, ठीक है ना? घर पे जॉब लेटर आ जाएगा, ठीक हो गया? लेट्स से इतने नहीं आए हैं तो ध्यान रखो हरियाणा के अंदर 200 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। हर बार मिन मैक्स का हिसाब किताब होता है, बट फॉर दी ऑब्वियस रीजन कि भाई अपने भी बंदे होते हैं, उनको भी सेटल करना है कि भैया ऐसा करो इस बार कम से कम 90 तो लगेंगे लगेंगे, मिनिमम 90 से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? और कितना ही बढ़िया इंटरव्यू क्यों ना दो, 120 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब किताब होता है। ध्यान रखना वो इंटरव्यू के अंदर आपसे कोई फालतू का सवाल नहीं पूछेंगे, बस क्या है आपका एटीट्यूड चेक करेंगे, आपका टेम्पर चेक किया जाएगा। अगर प्यार से पूछो मेरे से तो आप भैया बीपी चेक करेंगे तुम्हारा, ठीक है ना? सिंपल, बहुत इजी रहता है इंटरव्यू। कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना? प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी, बेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कमेंट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। और कई डूज एंड डोंट्स भी होते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं करना है, हाई कोर्ट को चैलेंज नहीं करना है, कोई बड़ा कोई अथॉरिटी है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है जैसे लेजिस्लेशन है उसको चैलेंज नहीं करना है, ठीक है ना? प्यार से निपटाओ इंटरव्यू को, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंखें डालो, मुस्कुराओ, ठीक है ना? आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना? ज़्यादा दांत नहीं दिखाने हैं, कितना मुस्कुराना है तो कितना मुस्कुराना है। एक तो होता है आंखों में आंखें डालना कंफर्टेबली, एक होता है घूरना, ठीक है ना? ये भी आपको सिखाया जाएगा इसका डिफरेंस, ठीक है ना? तो VILS इज लाइक ए ऑल सॉल्यूशन जंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे पीटी भी आपका तैयार हो रहा है, मेंस भी तैयार हो रहा है, इंटरव्यू भी तैयार हो रहा है, ठीक है ना? मॉक कल को कोई बच्चा आता है, ठीक है ना, तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी अरेंज कराता हूँ, ठीक है जी। लीगल का जितना भी रहेगा वो सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है जी। मैं अगर अपने विषय में आपको बताऊं तो मैंने MDU कैंपस से ही 2009 में LLB करी अपनी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है मैं लगातार प्रिपरेशन में रहा, ठीक है जी। बट देयर वाज अ ट्विस्ट इन माय लाइफ, ठीक है जी। तो आई हैड टू अनाउंस माय प्रिपरेशन एंड ज्वाइन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, कॉर्पोरेट सेक्टर प्लस और जो अपना ये लॉ फर्म्स वगैरह होती है मैंने उसमें भी काम किया है, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा कंसिडरेबली समय बिताकर जो वापस प्रिपरेशन के अंदर आया, उसके बाद मैंने जो है तैयारी करी है, और 1 साल के अंदर अंदर जो है जो मेरा जो सेट प्रोग्राम है उसके थ्रू मैंने रिजल्ट निकाला है, ठीक है जी। 2 स्टेट से मैंने इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है मेंस में बहुत सारे स्टेट्स का लिख चुका हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मेरी एज खत्म हो गई है जूनियर जुडिशरी की, तो अभी सीनियर जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ मैं पिछले 1-2 सालों से, ठीक है जी। इन बिटवीन जो मैं स्टेट ऑफ MP का मेंस लिख चुका हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का मेंस लिख चुका हूँ और गुजरात का मेंस लिख चुका हूँ,
ठीक है जी। हरियाणा के अंदर कंडीशन थोड़ी सी हार्ड है, तो अभी तक हरियाणा का मेंस लिखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन फिर ठीक है जी, बक्कल भी उतरेगा, या तो मेरा या तो एग्ज़ाम का। ठीक है जी। सही। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है खोला हुआ है सिंस 2018। आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है जी। देयर आर मोर देन 500 हैप्पी स्टूडेंट्स ऑफ माइन। ठीक है जी। देयर आर लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड दिस ट्रेमेंडल माइलस्टोन इनटू देयर प्रोफेशनल जर्नी। ठीक है जी। जब आप आएंगे वो आपको पता चलेगा। ठीक है जी। तो बस इतना है, ध्यान रखो डेमो का ऑप्शन है। ठीक है जी। हाँ, मैं बेसिकली अपने बारे में बता रहा था। मैंने 2009 में जो है एलएलबी करी है। ठीक है जी। 2011 में मैंने एलएलएम करी है। ठीक है जी। अभी चार 2-3 साल पहले मैंने अपनी डॉक्टरेट पूरी करी है लॉ के अंदर ही। नाउ माय फुल नेम इज़ डॉक्टर अभिमन्यु सिंह। ठीक है जी। तो अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा उसके बाद। चलो जी, 5 दिन का डेमो है, फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना। बस डेमो के बाद जब आपको लगे कि भैया टीचर का कम्युनिकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा है नहीं कि नहीं नहीं हाँ भी है ना भी है। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं होता प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है ना, कि हाँ भी होता है और ना भी होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर का कम्युनिकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अपने को समझ में आ रही है। टीचर जो है वो भड़क नहीं लेता कि एक बच्चे ने एक ही सवाल 10 बार पूछ लिया, ठीक है, वो बता रहा है। ठीक है ना, वो अपनी मस्ती में है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया टीचिंग चल रही है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। वो फैक्ट्स को जब एक्सप्लेन करता है या किसी प्रोविजन को एक्सप्लेन करता है या किसी एक्सेप्शन को बीच में घुसाने की कोशिश करता है, तो अपने को समझ में आता है। ठीक है ना। बस उसके बाद क्या है, 5000 में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है जी। उसके बाद आपके 25,000 रह जाएंगे। ठीक है जी। उसके लिए 2 महीने का प्रोसीजर रहेगा। ठीक है ना, पहले महीने आप 5,000 दोगे, उसके बाद 2 महीने, यानी टोटल 3 महीने का प्रोविजन रहेगा। उसमें आप ये मेरी जो फ़ी है आप ये पूरी कर देंगे। ठीक है जी। सिलेबस बड़ा है, ध्यान रखना। हरियाणा के हिसाब से सिर्फ 15 बेरट है। ठीक है ना। बट मैं जिस हिसाब से सिलेबस मैंने बेसिकली क्रिएट किया है या फिर इंट्रोड्यूस किया है प्रिपरेशन के अंदर, इसके अंदर लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, आपका नेट, ठीक है ना, और ये हर किसी स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। और एडीए, डीए, डीडीए सभी के लिए अवेलेबल है। ये एक ही चीज़ पढ़नी है आपको। ठीक है जी। और कोई पूछे या फिर अगर आपकी जिज्ञासा हो कि भाई कौन कौन से बेरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा सिलेबस होता है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको बेसिकली सिलेबस दिखाई दे रहा है। मैं आपको 34 सब्जेक्ट्स कराने वाला हूँ इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अगर बच्चे बनते हैं और अगर तैयार होते हैं तो मैं फर्दर सिलेबस भी करा सकता हूँ। ठीक है ना। लीगल का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर से मैं खुद भी गो थ्रू ना हुआ हूँ और आपको गो थ्रू ना करवा सकूँ, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना। माई एक्सपर्टीज ओनली रिलेटेड टू दी लीगल सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है जी। इसके अलावा कोई टीचर आएगा, अगर आपको अरेंज करना है, अगर आप मुझे कहोगे, ठीक है जी, जो भी उसकी मिसलेनियस फीस रहेगी, जैसे कि मान लो कोई हिंदी का या फिर इंग्लिश के लिए टीचर बुलाएंगे, ठीक है ना, तो उसको जो है पर बच्चा 5,000 रुपये देगा। ठीक है ना, बस इतना है। 5,000 के अंदर उसका सारा का सारा हिंदी का, और 5,000 के अंदर जो है उसके उसके लिए सारा का सारा इंग्लिश का सिलेबस निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ऑल सॉल्यूशन हब लाइक है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे पास लाइब्रेरी का भी ऑप्शन है। ठीक है जी। आराम से तैयारी कीजिए, डट के तैयारी कीजिए। ठीक है जी। खाना पीना अपना ठीक रखिए, तबीयत ठीक रखिए, दिमाग ठीक रखिए, फ़ोन दूर रखिए। ठीक है जी। मेहनत कीजिए, पिट्टी और पिट्टी के हिसाब से बक्कल उतरेगा, मेंस मेंस के हिसाब से बक्कल उतरेगा। और इंटरव्यू की तैयारी ध्यान रखना आपकी पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि पिट्टी निकलने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं यार। पहले ही दिन से, जिस दिन आप पिट्टी उठाओगे उसी दिन से मेंस की तैयारी आपके साथ में होगी। मेंस की तैयारी के साथ साथ में पिट्टी की तैयारी हो जाएगी, लेकिन पीटी की तैयारी के साथ साथ में मेंस की तैयारी हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से, बहुत ही फिक्स तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है जी। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। ठीक है जी। मैं सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है जी। आराम से तैयारी करो। ठीक है ना। और बताओ ज़रा, आपके पास वीडियो पहुंची है, आराम से देखो इसको। 2-3 बार देखने की अगर जरूरत पड़ रही है तो देखो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। आराम से सोच समझ के अपने दुश्मन को जान लो। ठीक है ना, उसे पहचान लो। ठीक है ना, और उसकी शक्तियों और उसकी कमजोरियों के विषय में अच्छे से ध्यान दो। ठीक है ना। चलो, सी यू एंड ऑल द बेस्ट।
गॉड ब्लेस यू।